Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भारत तेजी से आगे बढ़ा। सरकार भी इस कोशिश में लगी हुई है कि इंडिया पूरे विश्व में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के रूप में असली पहचान बनाए। और इस क्षेत्र में सबसे तेजी से काम कर रही टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा समूह इस सेक्टर में अब सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक के चिप निर्माता एनालॉग डिवाइसेस, एनएक्सवीपी सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोन जैसे वैश्विक कंपनियों के साथ चिप निर्माण के लिए समझौते किए हैं। टाटा समूह की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से सिंगापुर भी प्रभावित हो चुका है और इसका नतीजा यह हुआ कि सिंगापुर सरकार ने टाटा ग्रुप की तरफ काम करने का हाथ बढ़ा दिया है। यानी भारत को मिल गया है सबसे बड़ा ऑफर। दरअसल सिंगापुर से टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ा ऑफर आया है। वहां की सरकार टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन करना चाहती है। इसी साझेदारी को लेकर सिंगापुर के कानून और गृह मंत्रालय के मंत्री के शनमुगम के नेतृत्व में सिंगापुर सरकार के अधिकारियों ने इस हफ्ते टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात की। सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के अलावा सिंगापुर भारत के साथ स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल टेक्निक, बिजनेस पार्क और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में साझेदारी करने की कोशिश कर रहा है। अब देखा जाए तो सिंगापुर भी टाटा समूह के लिए एक अहम बिजनेस डेस्टिनेशन है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां टाटा समूह की करीब 50 सालों से गहरी और लंबी उपस्थिति है। वैसे ये ऑफर और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि टाटा समूह का आकार और बाजार पूंजीकरण सिंगापुर की जीडीपी के बराबर है। वैसे आकार में सिंगापुर भले ही छोटा हो, लेकिन वहां 25 फाउंड्रीज और एक मजबूत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन है जो हर चिप निर्माता को सिंगापुर की ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि सिंगापुर के मंत्री पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि हमारे पास एक पूरी वैल्यू चेन है। केवल उंगलियां चटकाने से सब कुछ अपने आप नहीं होता, इसके लिए पूरा ढांचा चाहिए। हाल ही में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय राउंड टेबल में भी सिंगापुर के सेमीकंडक्टर उद्योग पर चर्चा की गई। अब मंत्री ने कहा, अगर टाटा समूह चाहे तो वो दुनिया में कहीं भी व्यापार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे सिंगापुर को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में चुनेंगे। हम अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर उद्योग के एक गंभीर खिलाड़ी हैं। हाँ, इस पर हमारी टाटा के साथ विस्तार से बातचीत हुई। उन्होंने कहा, सिंगापुर मदद नहीं बल्कि साझेदारी पर विचार कर रहा। खैर, टाटा ग्रुप के चिप बिजनेस के लिए सिंगापुर एक अहम एसेट बन सकता है। साथ ही सिंगापुर के लिए टाटा के जरिए भारतीय कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अब टाटा ग्रुप की तरफ से इस ऑफर पर क्या फैसला लिया जाता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को सिंगापुर का यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।